में बंदर फंसाने वाले को देखता था। एक सुराही लेते आते थे, छोटा सा मुंह, और उसको जमीन में गाड़ते थे। अब बंदरवा ऊपर से देखता था तो बंदरवा को दिखा दिखा के लड्डू फेंके। दो चार गो लड्डू घड़ा के चारों तरफ बाहर में छिड़क दे और एक लड्डू घड़ा में डाल देता था। बंदर फंसाने वाला रस्सी रखता था और लाठी, और थोड़ा दूर में चला जाता था। इतनी चालाक बंदरवा आता था, चुग चुग करके खा लेता था, चुग चुग के खा लेता था। और देखा तो था कि भीतरों में दिया, तो उधर झांक के देखता, ठीके है लड्डू। तो हाथ फैला दिया, घुसा दिया उसमें, हाथ तो घुसा, पकड़ लिया लड्डू, हाथ हो गया मोटा। अब खिंचता हाथे न निकले। बंदरवा को लगा कोई नीचे हमको पकड़ लिया, हुआ भागा, लड्डू नहीं छोड़ता था। अब बंदर फंसाने वाला बड़ा तेजी से आता, गर्दन में रस्सी घुसा देता था, और रस्सी का अंतर गाछ पर, और 2 डंडा पहले दे दिया कस करके। अब डंडा दे रहा है और वो भाग रहा चारों तरफ, हाथ तो निकलता नहीं, छोड़ता था लड्डू नहीं। बेचारे डंडा में देखते हैं अब यो भूत भगाता है लोग, है ना। तो बंदर फंसाने वाला तब क्या करे, गाछ में इसको छोड़ देता था। क्योंकि बंदर में बड़ा प्रेम मेल होता, सब जन झुंड के झुंड जुट जाता था। बंदर फंसाने वाला तो चला गया कुछ दूर में, इंतजार किया 2-4 घंटा 5 घंटा, और बंदरवा कब तक रहता, इंतजार तो किया, सब छोड़ छाड़ करके भाग जाता। अब अकेले ही पड़ गया, फिर फंसाने वाला 2 डंडा देता, और बंदरवा अपने हाथ जोड़ रहा, आप मत मारो, जो होगे वही करूंगा। यही हालत है, माया का चक्कर में फंसा है जीव। देखिए कोई लड़का है, लड़की स्वतंत्र, माँ बाप के एक भी लाचारी को नहीं सुनता था। अब लड़का की शादी करने दीजिए, एकदम कीचड़ में ठेवना तक घुसने दीजिए, तब देख लीजिएगा। अब लड़का की शादी हुई, पत्नी आई एक, पूछिए कौन है, तो पत्नी के बहन है। वो कौन है, पत्नी के भाई है। वो कौन है, पत्नी के नाना है। वो कौन है, पत्नी के मामा है। वो कौन है, पत्नी के फूफा है। वो कौन है, पत्नी में मेरी बहन है। आई थे केठो, 1000 झंझट साथ लेते आई। माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर। अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर, शेर फंसा अब मकर जाल में, और बढ़ेगा ये मकर जाल। पता होगा आज तो हमारे पास में वयोवृद्ध बाबा महावीर बाबा बैठे हुए, ये बड़का एजेंट का काम करते। बाबा अगर 3 गो बेटिए टच, आज नंबर लग गया है 3-4 ठो का सुबह से। अब जाएंगे तब कितना कपार खाएगा तो भगवान जाने। यही बाबा हुलका दिए हैं सब, भेदिया तो यहीं पर है। कितने मैया आई है, बाबा हमरा पति के नहीं समझे भो, की बोलो, हमरा मानबे नहीं करे, हमरा नहीं माने, हमरा दुल्हा का समझा दो। कहले तू एते दिन से रहो साथ में, तू नहीं समझे लो, हमें 2 मिनट में की समझेबे, तू ही बता भाई। तोरा से नहीं समझला तो हमरा समझते। अब तू तो स्टीयरिंग छो, गाड़ी का स्टीयरिंग, औरत होती है स्टीयरिंग, पुरुष को जिधर चाहे घुमा सकती है। इसका मतलब स्टीयरिंग खराब है, तभी ना गाड़ी नहीं घूम रही। तो कोई खोज ला के आते हैं, कोई एक सा समस्या में लोग जुड़े हुए। कहां
ये मोक्ष धाम कब जाएंगे? अरे महाराज, मोक्ष की सीढ़ी अभी सुन रहे थे, मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, सम, विचार, संतोष और साधु संग। ये संतों का संग अगर नहीं हुआ, कल्याण के मार्ग पर एक पद भी नहीं चल सकेंगे। करते रहिए दौड़ दौड़, गंगोत्री जमुनोत्री बद्रिकाश्रम घूमते रहिए, मोक्ष के दरबार पर नहीं जा सकते। तब आना क्यों हुआ संसार में? आसक्ति के कारण। आसक्ति आपको खींच लिया, प्रेम था सत्संग से घर से लाके यहां बैठा दिया। जिनको प्रेम नहीं है, अब यो देखिए घूम रहा, प्रेम नहीं है, लस्सा नहीं है। अरे कागज के 2 टुकड़ा को पानी से साट के नहीं रख सकते हैं, उसी तरह से परमात्मा को पाने के लिए अगर प्रेम नहीं है तो पाखंड से वह श्रद्धा टिक नहीं सकती है। प्रेम चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज रोज प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा भक्ति तो दीजिए लेकिन साथ में प्रेम को घुसा दीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिन मोह कर जोरी, पल पल छो न छोड़िए। सुनिए गुरुमणि, प्रेम भक्ति, प्रेम दीजिए तब भक्ति दीजिए। और नहीं, प्रेम नहीं है भक्ति देते हैं तो कैसा है? प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गया। ये वासना अगर ऊर्ध गति हो तब तो परम धाम के रास्ता पर पहुंचेंगे। अगर वासना नीचे हो तो दुर्गति में पहुंचा देंगे। अभी पाठ में सुने होंगे, देहावसान समय चित्ते यद्दद्धि भावेत तत्तदेवा भवे जीवायतेव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है यही होता है, यही जन्म का कारण। कौन भावना आपके भीतर में होगी? कैसी भावना होगी? जीवन भर सोचेंगे, मरते समय याद आती। दिन भर जो सोचेंगे रात में तो वही स्वप्न देखेंगे। और क्या देखिएगा अलग? दिन में खाएंगे मरुआ की रोटी या रात में सपनाइएगा कि खीर पूरी रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन खा रहे हैं। कभी नहीं सपनाइएगा, कभी नहीं। एक देहात की रहने वाली बूढ़ी आती थी सब्जी बेचने, लौट कर घर जाए बूढ़ी तो शाम हो जाए, शाम हो जाए। एक बार बूढ़ी जाड़े का समय रजाई बनवा रही थी, टोकरी में सब्जी बेच रही थी। बूढ़ी देखती क्या है, सड़क पर लड़की महिलाएं साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कूटरनी से चली जा रही है। बुढ़िया सोचने लगी जमाना तो बढ़िया अच्छा होगी, अब तो महिला लोग भी साइकिल चलाती, मैं अगर सीख लेती हूं तो बड़ा अच्छा होगा। दे पैडिल जाऊंगी घर, कैरियर पर ला दूंगी टोकरी, फिर दे पैडिल आ जाऊंगी बाजार, 3-4 ट्रिप मारूंगी, पैसे कमी नहीं होगी। अभी तो अकेली कमाती हूं, हे भगवान परिवार कैसे चलेगा? ठेकेदारी ले लेकर बैठे हुए हैं सब आदमी, है ना? बंडल ले है, वासना की बंडल कपार पर लेके बैठे हुए हैं। क्या दुर्गति होगी, है ना? क्या दुर्गति होगी? वासना के बंडल लेकर स्व घुस्सा खाया, घुस के तमाशा देख। बेटा पोता पुतोह की लात जुत्ता खाते हैं, फिर भी बूढ़ा बूढ़ी का भुस्सा नहीं निकलता, घर से भागने का नाम ही नहीं लेता। इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति। बूढ़ी सोचती है अकेले कमाने वाली में परिवार कैसे चले? सोचने लगी साइकिल चलाना सीख लेते हैं, बड़ा अच्छा होगा, 3-4 ट्रिप मारूंगी, पैसे कमी। दिन भर बुढ़िया यही सोचती रहे।
रात में बनाई थी, दिन में रजाई, भोजन के बाद ओढ़ करके सो गई। अब बुढ़िया स्वप्न देखने लगी, मैं साइकिल चला रही हूं, तो पैर फेंक रही रजाई में, दे पैडिल दे पैडिल दे पैडिल। रात भर में तो रजाई को चिथरी चिथरी उड़ाती। सुबह हुआ, रजाई को रख करके बुढ़िया रो रही। लोगों करी पगली शाम में रजाई बनाई थी, अब बहू से झगड़ा करके फाड़ दी। नहीं बाबू, पुतों से झगड़ा नहीं की, रजा कैसे फाड़ दी? कि साइकिल चलाने में। पागल कहीं की, इतनी स्टैंडर्ड बना लिए कि साइकिल चलाते से रजाई बोल लेती है। का जग करके नहीं चलाई बाबू, सपना में खूब चलाई। यही दुर्दशा मानव की है। ये काम कर लेंगे, निश्चिंत होकर के दीक्षा लेके ध्यान करेंगे, मकान बना लेंगे, निश्चित होंगे, दीक्षा लेंगे, ध्यान करेंगे, बेटा की शादी हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे, घर चलाने वाली बहू आ जाएगी। चंद तरह की भावना लिए बैठे हैं, मरते समय कहीं आपकी वासना रह गई। हे भगवान, इतना सुंदर मकान बनाए हैं, बेटा बाहर में रहता है, कौन भोगेगा, कौन रहेगा? सोचते सोचते कहीं मर गए, तुरंत चूहा बन के जन्म लेंगे। इस घर में जो चूहा चूहिया है, चुचुंदर कौन है? बारी आदमी। अरे महाराज, आप ही के बाप दादा लकर दादी सब घूम रहे हैं। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मरते समय हे भगवान, इस संपत्ति को कौन देखेंगे? मर गए, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब पढ़ाइए, खूब खिलाइए, लेकिन ध्यान भजन के समय में मन को एकांत करके रखिए। शांत कोई नहीं है, कोई संसार में अपना नहीं है। भावना ऐसी बनाओ, रोज बनाओ, टिकने लगेगा। सोचती सोचती ही भगवान कौन जाएगा साथ, ऐसा करके बैठी। लेकिन लोग मानते नहीं, सत्संग भी है तो बच्चों को खिला रहा। अब मरते समय कई बच्चे की वासना रह गई औरत में, बन जाएगी सुकरी। पुरुष की वासना रह गए बच्चे में, बन जाएगा सुअर। और सुकरी के बार में 16 बच्चा होता है, दम नहीं मारती है ना। अब खिलाते रहो, 2-4 गो गोद में, 2-4 गो पीठ पर रहेगा, और 2-4 गो घूमेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। और कहीं सुगड़ी दोहरा दी तो 32 बच्चा के बीच में बिरहा गईएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, ध्यान दीजिएगा बूढ़े बाबा खास करके, नहीं तो देखते कितना बूढ़ा को सुनता हूं महाराज दुर्गति। वासना दिख, पत्नी 1 मिनट के लिए हमसे अलग नहीं। हे डजिया माँ, तबीयत खराब या नहीं हटी है हमरा अलग से, मैंने बुढ़बा का साइट लो फेविकॉल से, बुढ़बा बुढ़िया के दोनों हटते नहीं। मरते समय कहीं वासना रह गई पत्नी में, या भागा कुत्ता बनेगा। ये कुत्ता कौन है? पत्नी से जिनको ज्यादा प्रेम होगा वही बना है कुत्ता। अब ये माताएं भी कम नहीं, दम नहीं मारती है। मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे, नहीं करेंगे। बच्चा छोटा छोटा, कहीं ये सेकेंड हैंड को बुढ़िया ले आएंगे तब क्या होगा, बचवा का क्या होगा? सोचते सोचते कहीं मर गया, कुतिया बन के जन्म लेके।